अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेड साइंस अकेडमी। अच्छा बेटा, हमारी एक्सरसाइज जो है 3.3 चल रही थी सेकंड ईयर की। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने काम कर दिया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करना है। तो ये सब्स्टिट्यूशन से ही करेंगे हम, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डी एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 है। यहाँ से बेटा हमने वो पढ़ा था कि अगर आपके पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो हमने लेट करना कि एक्स को किसके बराबर रखेंगे, tan थीटा के। कल आपको यूजफुल सब्स्टिट्यूशन थी वो आपको बताई थी। तो बेटा इसको मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो अब बेटा हम क्या करते हैं, इसको लेट 1 tan थीटा, ठीक है। एक्स को रख लेते हैं 1 tan थीटा। अगर मैं इसका डिफरेंशियल लूँ तो क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव डी एक्स ओवर डी थीटा। इधर से सीकेंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा tan का डेरिवेटिव, तो ये डी थीटा ओवर डी थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा। तो बेटा जिधर डी एक्स है उधर लगा दें सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। और इधर एक्स नजर आया उधर tan स्क्वायर थीटा लगाएं। ये देखें जरा, ये हमारे पास इवन रकम है, ठीक है। तो डी एक्स की जगह लगाएं सीकेंड स्क्वायर थीटा हमने लगा दिया, और जिधर एक्स है उधर देखें tan लगा दें, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा इसका पावर 3/2 है, ये ऊपर तो सीकेंड स्क्वायर थीटा है। अब हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा के। तो इसकी जगह सीकेंड स्क्वायर थीटा लाए, ये सी पावर 2 और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ऊपर सीकेंड स्क्वायर थीटा, नीचे सीकेंड क्यूब है, तो ये 2 पावर इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो 1 ओवर सीकेंड थीटा डी थीटा बच जाएगी, ठीक है। अब बेटा 1 ओवर सीकेंड क्या होता है हमारे पास, कोस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो कोस की बेटा इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन बटा इसके एंगल का डेरिवेटिव। अब इसका एंगल थीटा है, थीटा का डेरिवेटिव 1 ही होगा, तो साइन थीटा इसकी इंटीग्रेशन आ गई प्लस सी। अब बेटा हमारा हमने लेट किया हुआ एक्स को वो tan की फॉर्म में। अब यहाँ पे भी हमने बेटा क्या करना है, कोशिश करनी है कि tan की फॉर्म में ही बना के फिर उसमें वैल्यूज पुट करते हैं एक्स की फॉर्म, ठीक है ना, दोबारा चेंज करके। तो बेटा मैं tan बनाने के मैं क्या करता हूँ जी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो साइन बटा कोस, ये क्या आ जाएगा कोस। अब बेटा tan हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन बटा कोस। tan कोस किसका उल्टा होता है, सीकेंड का, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, सीकेंड थीटा आ जाएगा 1 ओवर, ठीक है। अब बेटा ये हमने क्यों बनाया ये मैं बताता हूँ आपको। इसको बेटा हम स्क्वायर की शक्ल में भी लिख सकते हैं, इधर देखिएगा, इधर ये देखें, tan थीटा सीकेंड स्क्वायर का अंडर रूट लिखेंगे तो बेटा यहाँ से कैंसिल होगा, सीकेंड थीटा आएगा, तो 1 ओवर सीकेंड थीटा था ना। तो अब यहाँ से बेटा हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। तो इसकी जगह लगा दें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बेटा हमने 1 में देखें लेट क्या किया हुआ था, x इज इक्वल टू tan थीटा। अब बेटा जिधर जिधर tan उधर उधर x लगा दें, इधर भी x आ जाएगा tan की जगह, 1 प्लस tan की जगह क्या आ गया x, तो x स्क्वायर आ जाएगा प्लस c। ये हमारा बेटा फाइनल आंसर। असल में हमें बेटा आंसर उसको फिर दोबारा x की फॉर्म में देना निकाल के। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 प्लस एक्स है ओवर 1 माइनस एक्स है डी एक्स है, ठीक है। इसको बेटा रैशनलाइज करें नीचे वाले रकम के साथ, जब भी इस तरह का सवाल आएगा उसको रैशनलाइज करें, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स आ जाएगा, तो ऊपर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। बेटा ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसका अंडर रूट आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। अब बेटा अलग अलग करें, 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बेटा आ जाएगा इधर। यहाँ से बेटा एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसकी इंटीग्रेशन नहीं है तो वो क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स एक्स द्वारा ये होगी। तो इसकी बेटा हमने इंटीग्रेशन लेनी है तो वो क्या आ जाएगी, इसकी 1 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये वैसे ही है। अब बेटा ये देखें, ये एक्स के साथ ये नीचे है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर माइनस में आ जाएगी, 1/2 होता है ना स्क्वायर रूट, तो ऊपर जाके आ जाएगा -1/2। अब बेटा एक्स है, इसकी बेस का डेरिवेटिव आ रहा है -2 एक्स। इधर -2 एक्स बनाने के लिए बेटा -1/2 के साथ बाहर डिवाइड करें और -2 के साथ अंदर से रखा। अब बेटा पावर रूल लगा रहे हैं हम यहाँ पे, देखें ये तो नहीं छेड़ेंगे, ये तो वैसे रहेगा, तो ये -1/2 भी वैसे ही, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 है, बेटा एक ऐड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2। यहाँ से बेटा ये 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया साइन इनवर्स एक्स और -1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 था बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखें, थोड़े से सवाल आगे पीछे हैं। अच्छा, बाकी ये आगे सारी जैसे ये देखो,
9 था, 9 के बाद 10 होना था, 10 नहीं किया। चलें ये कर लेते हैं अब। 10 वाला सवाल देखिए बेटा, हमारे पास क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स डी एक्स है। तो यहाँ से बेटा अगर आप देखें लेट कर लें tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव ये साथ क्या आ जाएगा, तो डी टी आ जाएगा। इसको पुट करें, इंटीग्रेशन डी टी ऊपर डी एक्स की जगह, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लगा देना, डी टी। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इसकी जगह क्या लगा देना, डी टी। और जो tan इनवर्स एक्स इसकी जगह बटे में टी। अब बेटा नीचे फंक्शन ऊपर 1 डेरिवेटिव मौजूद है, तो क्या आ जाएगा, एल एन टी प्लस सी। अब बेटा टी की वैल्यू क्या लेट की हमने, टी इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स लेट किया हुआ है, तो tan इनवर्स एक्स इसकी जगह लगा दें टी की जगह, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया है। अब ये बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखें तो क्या है, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा और 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब बेटा यहाँ से लेट कर लें कोस थीटा को एक्स के बराबर, इसका डेरिवेटिव लेंगे माइनस साइन थीटा डी थीटा और डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस को बेटा उधर से कर देते हैं शिफ्ट, हमारे पास साइन थीटा डी थीटा से इधर माइनस मिला है, तो क्या आ जाएगा, माइनस डी एक्स। बेटा इधर पुट करें माइनस डी एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बेटा माइनस को बाहर कर दें शिफ्ट, तो हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन होती है किसके बराबर, tan इनवर्स एक्स के। ये माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा। अब बेटा एक्स की वैल्यू क्या लेट की थी हमने, कोस, इसकी जगह लगा दें कोस tan इनवर्स कोस थीटा प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर बेटा 13 है, इंटीग्रेशन ए एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 डी एक्स है। अब बेटा यहाँ से ये जो है ये तो है हमारे पास एज अ कांस्टेंट, और इसको बाहर कर लें एक्स डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, और बेटा यहाँ से आप क्या करें, एक चीज़ करें कि ये पावर 4 है ना, इसको स्केयर का स्केयर कर लें। तो हम क्या करते हैं, स्केयर का स्केयर कर लेते हैं। तो यहाँ से बेटा हम क्या फिर करते हैं, ये स्केयर का स्केयर हो जाएगा ना, तो फिर पावर 4 हो जाएगा। तो लेट कर लें टी इज इक्वल टू एक्स स्केयर। अब डी टी आ जाएगा हमारे पास, डिफरेंशियल लेंगे तो डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से बेटा अगर देखें तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 डी टी आ जाएगा किसके बराबर, एक्स डी एक्स, ऊपर एक्स डी एक्स ही है। ठीक है, आप पुट कर देंगे इसको बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 में देखें जरा, ये एक्स डी एक्स इसकी जगह बेटा 1/2 डी टी आ गया, ऊपर 1 वैसे ही, ए स्केयर भी वैसे ही, और माइनस एक्स स्केयर की जगह क्या लगा देंगे, टी। बेटा इधर मैं टी लगाऊंगा, बाहर भी स्केयर है तो क्या आ जाएगा, टी का स्केयर आ जाएगा हमारे पास। अब बेटा ये जो 2 है इसको बाहर ले आए, ए बटा 2 और इंटीग्रेशन 1 ओवर ए स्केयर माइनस टी स्केयर डी टी। अब बेटा ये किसका बन रहा है स्केयर हमारे पास, देखें जरा, ए ओवर 2 साइन इनवर्स टी ओवर ए प्लस सी। ठीक है ना बेटा, ये हमारे पास असल में होता है क्या, 1 माइनस एक्स स्केयर होता है तो एक्स ओवर 1 करते हैं तो वो वैसे ही आ जाता था। अब ये इधर टी इधर ए आ रहा है, तो ए ओवर 2 साइन इनवर्स टी बटा ए प्लस सी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा हमने क्या करना है, पुट बैक, यानी कि टी की जगह क्या लगा देंगे हम, वही अपनी वैल्यूज, एक्स स्केयर की जगह क्या रखा था, टी। अब जिधर बेटा आपको नजर आ रहा है टी, उधर क्या लगा देंगे, एक्स स्केयर, यानी कि इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर, तो इधर एक्स स्केयर लगा दें, ए ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स स्केयर बटा ए प्लस सी, ये बेटा हमारा फाइनल आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 14 है, डी एक्स ओवर 7 माइनस 6 एक्स माइनस एक्स स्केयर। तो बेटा यहाँ से हम क्या करते हैं जी, देखें जरा, माइनस को अगर कॉमन लें, एक्स स्केयर प्लस 6x माइनस 7 है। ठीक है, अब यहाँ बेटा कंप्लीटिंग स्केयर मेथड लगाएं, तो एक्स स्केयर, ठीक है, प्लस 2, यानी कि इसका हाफ लेकर के आएगा 3 का स्केयर भी ऐड कर दें और सब ब्रैकेट भी कर दें। तो यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक हमारे पास तो बन गया ना एक्स प्लस 3 का स्केयर। आगे बेटा ये कितना देगा, -9, ये देखिएगा डी एक्स ओवर -9 का -7 जो है वो -16 हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ से अगर हम ये माइनस है हमारे पास, वो बाहर रखेंगे। ठीक है, डी एक्स ओवर माइनस एक्स प्लस 3 इसका स्केयर -4 का स्केयर आ रहा है। ठीक है, अगर बेटा हम माइनस को अंदर ज़रब देते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का स्केयर, ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 3 और इसका स्केयर। अब बेटा हमारे पास इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ये किसके बराबर है, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए के प्लस सी। अब बेटा हमारे पास ये किसके बराबर आ जाएगा, फिर साइन इनवर्स एक्स ओवर ए है, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 3, ए की जगह बेटा क्या आ रहा है, 4, एक्स प्लस 3 ओवर 4 प्लस सी जो है, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर बेटा 15 है, इंटीग्रेशन कोस एक्स डी एक्स बटे में साइन एक्स एल एन साइन एक्स है। ठीक है, यहाँ से बेटा हम डायरेक्ट भी इसकी इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि
इसको कोई रीअरेंज करके किसी तरह इसको हल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेटा आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें साइन एक्स के साथ। इसको बेटा मैं साइन के साथ डिवाइड करूँगा, नीचे भी इसको साइन के साथ डिवाइड। जब ये डिवाइड करूँगा यहाँ से बेटा देखिए साइन एक्स इसके साथ कैंसिल, और ये कोस बेटा साइन के हमारे पास क्या बन जाएगा, कोट एक्स बन जाएगा, तो साथ ये बटे में एन एन साइन एक्स बन जाएगा। बेटा लेट कर लें आपको एक्स हमारे पास क्या है, एन एन साइन एक्स है, जिसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं वो क्या आएगा, 1 ओवर साइन एक्स डी ओवर डी एक्स। बेटा साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, कोस आ जाएगा, यानी कि कोस बटा साइन एफ डैश ऑफ एक्स साइन थ्री, यानी कि ये बन रहा है हमारे पास कोस थीटा जो ऊपर मौजूद है, ठीक है। अब हमें पता है बेटा जब नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, ठीक है ना, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, यानी कि एन एन साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या बन रहा है, कोट एक्स। ये सारा हल करके बेटा दिखा, है ना, बटे में आना पहले, इसमें इसका डेरिवेटिव लेना, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, कोस बटा साइन क्या होता है, कोस, ये कोट ऊपर मौजूद है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एन एन इंटू एन एन साइन एक्स प्लस सी, ये बेटा हमारा क्या आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, कोस एक्स इंटू एल एन साइन एक्स ओवर साइन एक्स डी एक्स है, ठीक है। अब यहाँ से बेटा ऐसे करेंगे, जो एल एन साइन एक्स है इसके शुरू में ले आए, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कोस अंदर लेते हैं, कोस एक्स ओवर साइन एक्स डी एक्स। अब बेटा एल एन साइन एक्स आगे क्या आ रहा है, कोट एक्स। अब बेटा हमें देखें, अगर ये हमारे पास एल एन साइन एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, कोट एक्स, ये पिछले सवाल में भी बेटा, ठीक है। यानी कि 1 ओवर साइन आएगा, फिर साइन का डेरिवेटिव कोस, तो कोस बेटा साइन क्या होता है हमारे पास, कोट होता है। तो जब बेटा हम इसको हल करेंगे, ये इसके साथ डेरिवेटिव भी इसका मौजूद है, यानी कि ये फंक्शन है, ये साथ उसका डेरिवेटिव है मौजूद है। तो हम बेटा क्या करेंगे, पावर रूल लगा लेंगे। पावर रूल में क्या करना है हमें, एल एन साइन एक्स जो है इसकी पावर में एक ऐड कर देना है, एल एन साइन एक्स 1 प्लस 1 और बटे में 1 प्लस 1 प्लस सी। तो ये बेटा 1 ओवर 2 जो इसको लग करें, एल एन साइन एक्स इसका स्क्वायर आ जाएगा 7 प्लस सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 17 है, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। यहाँ से बेटा ना तो नीचे भाई रकम का ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 2x प्लस 2, तो भी नहीं है, तो कोई और तरीका मारना भी नहीं बन रहा, ठीक है। हम बेटा इसको भी रीअरेंज करके फिर हल करेंगे। इसको हल करने के लिए बेटा सबसे पहले मल्टीप्लाई या डिवाइड करें आप कोई के साथ, ये 1 ओवर 2 हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, dx आ जाएगा। एक काम बेटा और करें यहाँ से कि दो को ऐड भी करें और सब्ट्रैक्ट भी करें, ये दो कर रहे हैं हम, ताकि एक तो बेटा ऊपर डेरिवेटिव बन जाए ना इसका, 2x प्लस 2 का डेरिवेटिव ऊपर बन जाए। तो ये बेटा 2x प्लस 2 दो खुद ऐड भी किया, साथ माइनस भी कर दिया, ठीक है। तो ये बेटा ऊपर यहाँ तक तो इसका डेरिवेटिव बन गया, इसकी हम दो इससे करेंगे इस पिक्चर को, ये 1 ओवर 2 2x प्लस 2 इसके साथ एक दफ़ा रखें इसको, तुमको फिर एक दफ़ा dx, ये 1 ओवर 2 और माइनस 2, ये 2 असल में ये वाला है 2 ओवर 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, एक दफ़ा इसके साथ लिखे dx। यहाँ बेटा ये तरह 2x प्लस 2 के साथ एक दफ़ा इसको रकम लिखा, फिर माइनस 2 इसके साथ इस रकम को बटे में लिख लिया, ठीक है। अब बेटा ये देखें 1 ओवर 2 2x प्लस 2 है, ये बेटा 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर dx है। अब बेटा यहाँ से देखें अगर, तो ये दो जो है ना इसको शुरू में ले आए, ये दो के साथ कैंसिल हो गया, 1 ओवर 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर आ गया dx आ। अब बेटा ये जो 1 ओवर 2 है ये तो वैसे ही रहेगा, ये देखिए इसका डेरिवेटिव ऊपर अब मौजूद है, जब नीचे फंक्शन हो इसका डेरिवेटिव क्या बना है, 2x प्लस 2, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, ये वाली चीज़। तो हम क्या कहते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ बटे वाले फंक्शन का, तो हमने नेचुरल लॉग ले लिया जिसका एल एन एक्स के प्लस 2x प्लस 4 और माइनस, यहाँ बेटा हमारे पास क्या था, एक्स के प्लस 2x प्लस 4 था। हाँ बेटा इधर भी करते हैं कि आज स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, इसके एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 था, तो 2 का बेटा आपका बात है 1 को ऐड भी करें सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, यानी कि स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हैं ये वाला, यानी कि स्क्वायर भी कंप्लीट हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, ये प्लस 4 है। अब बेटा इसका स्क्वायर कंप्लीट कैसे करना है, वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से 2 का आप ही लें, ठीक है, वो इसको ऐड भी करें और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, 1 ऐड किया 2 का आप एक होता है ना, ऐड भी किया सब्ट्रैक्ट भी। यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक हमारे पास ये x प्लस 1 का स्क्वायर, ये 4 में से 1 माइनस किया 3 आ, ये तो बेटा अब हल हो गया, इसको नहीं छेड़ना। अब यहाँ से देखो बेटा, तो ये स्क्वायर आ रहा है, इसको बेटा मैं स्क्वायर रूट की शक्ल में स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, कैंसिल हो गया, दोबारा 3 आ रहा है। अब बेटा हमें ये टैन का फार्मूला याद है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 ओवर ए टैन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी। बेटा ये रकम साथ वैसे ही माइनस एक जगह बेटा क्या आ रहा है, √3, तो 1 ओवर √3, यानी कि 1 ओवर ए था, तो 1 ओवर √3 टैन इनवर्स
एक्स एक्स की जगह क्या आ रहा है एक्स प्लस वन और ए की जगह क्या आ रहा है रूट थ्री प्लस सी। ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं एक्स इंटीग्रेशन एक्स ओवर एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 dx है। अब बेटा यहाँ से हमने देखना है क्या करके पहले तो कोशिश करें कि स्क्वायर कंप्लीट करने की, या ये पावर बल्कि 4 आ रही है तो इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करें। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है और ये स्क्वायर ऑलरेडी है। बेटा इसको लेट करें हम, एक्स स्क्वायर को लेट कर लिया मैंने टी के बराबर, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका कैंसिल किया 2x dx, ये डी टी आ जाएगा। तो बेटा हमारे पास x और dx है, 2x नहीं है तो 2 को उधर जाकर डिवाइड कर दो, ये क्या आ जाएगा डी टी ओवर, क्योंकि x की जगह dx की जगह क्या लगाएगा डी टी ओवर 2। तो ये बेटा इस dx की जगह तो हमने लगा लिया डी टी ओवर 2 और नीचे इसकी जगह टी स्क्वायर, ये रखा ना हमने एक्स स्क्वायर, इधर लगाया टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा नीचे स्क्वायर कंप्लीट नहीं हो रहा, फिर वही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसका बेटा हाफ लिया 1 आया तो 1 को ऐड भी किया सब्ट्रैक्ट भी किया। ठीक है, हमारे पास क्या बन गई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा t प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 5 था बेटा, ये 5 माइनस 1 किया तो 4 आ गया, 4 क्या था 2 का स्क्वायर, t प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आ गया। अब बेटा वही फार्मूला हमें लगाना 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a। अब एक जगह क्या बेटा आ रहा है 2, तो 1 ओवर 2 ठीक है आ गया, और डी टी ये करने का हम, ये जो ऊपर वाला 2 सॉरी हमें बाहर निकालना है, ठीक है ना, ये अगले स्टेप में होगा, ये ऊपर वाला 2 नीचे है ना 1 ओवर 2, ये होगा। अब इधर बेटा यही फार्मूला लगेगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 1 ओवर a यानी कि 1 ओवर 2 tan इनवर्स x ओवर a, x की जगह क्या आ रहा है t प्लस 1 और a की जगह क्या आ रहा था 2, तो बटे में 2 प्लस c। अब बेटा यहाँ से हमने फिर t को बैक इसकी वैल्यू में लेकर जाना है, t किसके बराबर है x के, इसकी वैल्यू लगा दें x के प्लस 1 ओवर 2 प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 19 है इंटीग्रेशन कोस रूट एक्स माइनस एक्स ओवर 2 और 1 ओवर रूट एक्स माइनस 1। बेटा यहाँ से अगर आप गौर करें तो ये दो फंक्शन दिए गए हैं, हम क्या कहते हैं, ये एक फंक्शन को लेट कर लेते हैं टी के बराबर रूट एक्स माइनस एक्स ओवर 2 जो है इसको टी के बराबर रख देते हैं, ये भी सेम है और ये भी लिखे, नहीं थोड़ा फर्क है। ठीक है, हम क्या कहते हैं बेटा इसको लेट कर लेते हैं टी के बराबर, इसकी जगह क्या लगाते हैं टी। जब बेटा मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा, जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो मेरे पास ये वाली चीज़ आएगी 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स, यानी कि जो ये एक्स ओवर 2 है जो शुरू में जाएगा 1 ओवर 2 आ जाएगा ना, 1 ओवर 2 है ना पावर, ये शुरू में जाएगा तो हम करेंगे माइनस 1 ओवर 2 आएगी, ये चीज़ बेटा बन जाएगी इसका डिफरेंस। अब बेटा 1 ओवर 2 कॉमन लिया, ये क्या बन गया 1 ओवर रूट एक्स माइनस 1, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो जाकर मल्टीप्लाई होगा 1 ओवर रूट एक्स माइनस 1 डी एक्स, ये किसके बराबर आ जाएगा 2 डी टी, यहाँ से यानी कि ये वाली चीज़ जो है ये 2 डी टी के बराबर आ गई, यहाँ हम डी जाते हैं, देखो जरा इसमें पुट करें 4, ये चीज़ बेटा क्या आ जाएगी टी और ये 2 डी टी लगा दी वैल्यू इसकी, इसकी जगह कोस टी आ गया और 2 डी टी आ गया, तो बेटा बाहर निकालने कोस की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन टी प्लस सी। अब बेटा पुट कर दे इसकी वैल्यू बैक, टी की वैल्यू हमने क्या लेट की हुई है ये वाली चीज़ रूट एक्स माइनस एक्स ओवर 2। ठीक है, ये पुट कर दे टी की जगह पे, तो 2 साइन रूट एक्स माइनस एक्स ओवर 2 प्लस सी क्या है, ये हमारा इसका फाइनल आंसर। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 20 है इंटीग्रेशन एक्स प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 3 डी एक्स। अब बेटा हम क्या कहते हैं जी कि ये प्रॉपर हमें नहीं नज़र आ रहा कि ये कोई या तो जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव मान रहा हो या किसी और तरीके से। ठीक है, तो इसलिए बेटा मैं क्या करता हूँ जी, कोशिश करता हूँ कि ये वाली वैल्यू जो ना ऊपर बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर मान लिया तो ना भी नीचे भी रहेगा ऊपर डेरिवेटिव ना कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव मान। ये बेटा बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ एक्स प्लस 3 बनाने के लिए ऊपर एक 1 ऐड भी करता हूँ और मैं सब्ट्रैक्ट भी करता हूँ। अब बेटा एक्स वैसे 1 प्लस 2 डी, ये माइनस 1 वैसे बेटा एक्स प्लस 3 माइनस 1 डी एक्स, एक दफ़ा बेटा ये इतनी रकम ले इसके साथ इसको लिखें एक्स प्लस 3 ओवर रूट एक्स प्लस 3 और माइनस 1 ओवर एक्स प्लस रूट 3, एक दफ़ा इसके साथ लिखें बेटा तो इस दफ़ा इसके साथ ये लिखिए बेटा। अब लिखने के बाद बेटा ये जो ऊपर वाली रकम है इसको बेटा एक्स प्लस 3 जो है इसको अगर मैं लिख दूँ ऐसे
ये बेटा देखें दोबारा कैंसिल हो गया हमारे पास, किसके बराबर आ रहा है एक्स प्लस थ्री, सिर्फ किस लिए कर रहे हैं ताकि ये बटा तक खत्म हो जाए। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ जी, इसको देख रहा है एक्स प्लस थ्री को स्केयर की शक्ल में लिख दिया। स्केयर की शक्ल में लिखने का मतलब क्या है कि इसको मैं 2 दफ़ा भी लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है ना। ये एक्स प्लस थ्री के बराबर ही रहेगी। ये बेटा 2 दफ़ा लिखा, ये वाली रकम साथ है वैसे चार। अब यहाँ से बेटा ये एक रकम कैंसिल कर दे। एक बात ये हमारे पास एक्स प्लस थ्री की पावर 1/2 डी एक्स माइनस 1/x प्लस थ्री की पावर माइनस 1/3 नीचे से ऊपर करेगी पावर 7 डी एक्स। बेटा इधर पावर 2 लगा दे, इधर भी पावर 2 लगा दे। एक्स प्लस थ्री की पावर 1/2 प्लस 1, इधर भी माइनस 1/2 प्लस 1, इधर आ जाएगा एक्स की पावर 3/2 कटेगा भी 3/2, ठीक है ना। तो ये 3/2 2/3 हो जाएगा। इधर बेटा 1/2 आएगा, ये उधर जाएगा तो -2, और इधर एक्स प्लस थ्री की पावर 1/2 तो इसको स्केयर की शक्ल में किया प्लस में, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, √2 इंटीग्रेशन √2 ओवर साइन एक्स प्लस 4x और 4 डी एक्स। अब बेटा गौर करें जरा, नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ऊपर सिंपल फंक्शन आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इससे ऊपर से जो अंडर है ना, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई करता हूँ और डिवाइड करता हूँ, इसके साथ लिखूँ। ये बेटा हमारे पास बन जाएगा, ये तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये बन गया 1/√, साइन एक्स प्लस 4x। अब बेटा इसको मैं अंदर साइन एक्स के साथ भी जरा दे सकता हूँ, कोस एक्स के साथ भी, क्योंकि ब्रैकेट है। तो ये साइन एक्स 1/√2x प्लस कोस एक्स 1/√2x। अब ये जी देखें, अगर दोनों तरफ रकमें सेम हो तो फंक्शन के साथ वही फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। यानी कि देखें, ये 1/√2 किसके बराबर होता है, साइन 45 डिग्री के, ठीक है। तो ये साइन π/4 और कोस π/4 दोनों किसके बराबर होते हैं, 1/√2 के। अब बेटा हमने क्या करना है कि इसकी जगह लगा दे साइन π/4, ये देखो साइन एक्स साइन π/4 आ गया, किसकी जगह पे 1/√2 की जगह, ये इसके बराबर है। और इसी तरह इधर बेटा लगा दिया साइन कोस π/4, ठीक है। अब देखिए बेटा हमारे पास कोस अल्फा कोस बीटा और साइन अल्फा साइन बीटा प्लस का ये किसके बराबर होता है, कोस अल्फा माइनस बीटा। अल्फा की जगह बेटा हमारे पास क्या आ रहा है एक्स, बीटा की जगह क्या आ रहा है π/4। अब बेटा ये फार्मूला देखिए, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन, अब ये नहीं देखना कि ये पहले आ रहा है बाद में, ये प्लस में बेटा ये उधर आ जाए इधर आ जाए एक बार, ठीक है। ये फार्मूला बन गया 1/cos x माइनस π/2, cos x माइनस π/2 dx। अब बेटा यहाँ से 1/cos किसके बराबर होता है, हमारे पास हमें पता है सीकेंड के, तो ये सीकेंड x माइनस π/4 dx। अब बेटा सीकेंड की इंटीग्रेशन क्या होती है, ln सीकेंड x tan x। ये एंगल को नहीं देखना आपने, एंगल का डेरिवेटिव 1 साथ में जुड़ है। ये बेटा ln सीकेंड x माइनस π/4 प्लस tan x, tan और x की जगह क्या आ रहा है पाई x माइनस π/4 प्लस c। ये बेटा हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। इस तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 22 है, इसी तरह का ही है, 1/2 साइन एक्स प्लस 3/2 cos x है, देखो जरा, ठीक है। अब बेटे देखें देखें जरा, दोनों तरफ रखने ऊपरी हो तो फंक्शन के साथ दूसरा फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। अब देखें ये 1/2 किसके बराबर बेटा होता है, 460, 1/2 किसके बराबर होता है, 460, ठीक है। और साइन 60 किसके बराबर होता है, 3/2। इधर बेटा ये साइन है तो कोस की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1/2। 1/2 की जगह मैं क्या लगा सकता हूँ, अब 60 जो है इसको बेटा π/3 भी कहते हैं, तो 5/3 भी कह सकते हैं। देखो 60 जो है ना 180 के होता है बराबर पाई 3 के साथ डिवाइड करेंगे 60 आ जाए। ये बेटा साइन एक्स, इसकी जगह 1/2 की जगह क्या लगाएंगे, कोस π/3। अब बेटा ये एक दूसरे की जगह नहीं लगानी, ये जरा ध्यान से प्लस कोस एक्स और √3/2 किसके बराबर है, साइन π/2 60 डिग्री यानी कि साइन π/3 के, इसकी जगह बेटा मैंने लगा दिया साइन π/3। अब बेटा dx ओवर साइन अल्फा प्लस बीटा है ना, जो ये बेटा क्या आ जाएगा, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। ये अंदर जो है ना चैप्टर नंबर 10 में फर्स्ट की पढ़े होंगे। बेटा ये क्या बन जाएगा 1 ओवर साइन अल्फा की जगह क्या आ रहा है एक्स, बीटा की जगह π/2, तो साइन एक्स प्लस π/3 और 1 ओवर साइन क्या बेटा हमें पता है सीकेंड और बराबर होता है, ये क्या आएगा सीकेंड एक्स प्लस π/3 प्लस 60 dx आ जाएगा। अब बेटा सीकेंड की इंटीग्रेशन क्या आती है, ln कोसेकेंड एक्स माइनस कोट एक्स, ठीक है। तो ln कोसेकेंड एक्स प्लस π/3 और माइनस कोट एक्स ना, तो एक्स तो क्या आ रहा है एक्स प्लस π/3 प्लस। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा हमारा जो है
आज का काम था ये बेटा ज़रा क्वेश्चन जो है ना इस एक्सरसाइज में से इंशाल्लाह आपको ना एक सवाल जो है ना वो आ जाना है क्वेश्चन, ठीक है। और वो जो दो सवाल थे इनमें से 9 सवाल याद रखता है। तो ये बेटा ज़रा ज़रा ध्यान से ये देख लेना सवाल, क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो ज़रा मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और बेटा जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को